हाय एवरीवन। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जो आज के फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड किया हुआ है एंड वो टॉपिक है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और करना भी चाहिए तो किस लेवल पे करना चाहिए, फैट लॉस से रिलेटेड करना चाहिए या हेल्दी लाइफस्टाइल से रिलेटेड करना चाहिए। इन सब चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे। बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या? इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब होता है कि कम से कम 12 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 13, 14, 15, 16 घंटे तक आपको फास्टिंग को फॉलो करना होता है। आपको इन बिटवीन किसी तरह के मील नहीं लेने होते हैं। 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे के बाद ही आपको सेकंड मील लेना होता है। लेकिन क्या ये फ़ैट लॉस के लिए एक इफेक्टिव जरिया है जिससे कि फ़ैट लॉस किया जा सकता है? नो डाउट इससे फ़ैट लॉस होता है, लेकिन इससे प्रॉब्लम ये होता है कि आपकी जो रेगुलर मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब होती है। मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। इस तरह के फ़ैट लॉस ट्रीटमेंट्स या इस तरह के फ़ैट लॉस वेज आपको यूज़ करने चाहिए जिससे कि मेटाबॉलिज्म आपका डिस्टर्ब नहीं हो। तो एक्चुअली में इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या? इंटरमिटेंट फास्टिंग का साइंटिफिक रीज़न क्या है कि उसको करने से किस तरह के चेंजेस आपके बॉडी में आते हैं? तो बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारी बॉडी में एक प्रोसेस होता है जिसको ऑटोफेजी बोलते हैं। ऑटोफेजी का मतलब होता है, ऑटो का मतलब होता है कि ऑटो, फिजी का मतलब होता है खाना, यानी कि अपने आप को खाना। तो बेसिकली जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, किसी भी तरीके का फास्टिंग करते हैं, तो उस दौरान हम किसी तरीके का फूड नहीं लेते हैं। जब हम फूड नहीं लेते हैं तो हमारा सेल क्या करता है कि हमारा सेल उसके अंदर जो कुछ भी स्टोर हुआ होता है उसको खुद को ही खाना चालू कर देता है। मतलब सेल्फ इटसेल्फ अपने आप को खाना चालू कर देता है। इस तरीके से क्या होता है कि आपका सेल एनर्जी ज़रूर यूज़ कर रहा है लेकिन फूड में से नहीं कर रहा है। जो आपके सेल में इकट्ठा हुआ है उसको यूज़ कर रहा है। लेकिन जब वो इकट्ठा हुआ होता है तो वो सिर्फ एनर्जीज ही नहीं होते हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, उसमें फ्री रेडिकल्स भी होते हैं। उसमें एक तरह का वो हमारे बॉडी का गार्बेज होता है, हमारे सेल में इकट्ठा हुआ गार्बेज होता है। उस गार्बेज को ऑटोफेजी के थ्रू हमारा बॉडी, ऑटोफेजी प्रोसेस के थ्रू हमारा बॉडी उसको यूज़ करता है, और इसके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग या किसी भी तरह का फास्टिंग करना ज़रूरी होता है। तो ऑटोफेजी से होता यह है कि आपके बॉडी में जो गार्बेज जमा है उसका एक तरीके से हाउसकीपिंग हो जाता है। हाउसकीपिंग होने की वजह से क्या होता है कि आप इस प्रोसेस में जाने के बाद बहुत ही फ्रेश और एनर्जेटिक फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि एक नई तरीके की ऊर्जा, नई तरह की एनर्जी आपके बॉडी में आ चुकी है। लेकिन यही चीज़ जब आप फैट लॉस के लिए रेगुलर बेस पे करते हैं, हर रोज़ करते हैं, तो उसके नुकसान होते हैं। उसके नुकसान ये होते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इस तरीके से एक्टोफेजी को कब तक एक्टिवेट करेंगे और कब तक आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे? क्या लाइफ टाइम तक आप कर सकते हैं? जिस चीज़ को आप लंबे टाइम तक 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल तक नहीं कर सकते, उस तरह के किसी भी फूड हैबिट्स को आपको अपने लाइफ में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। वैसी चीज़ों को इन्वॉल्व करना चाहिए जो कि आप लंबे टाइम तक कर सकें, लाइफ लॉन्ग कर सकें। सो फूड कंट्रोल करें, बैड क्वालिटी ऑफ फूड, प्रोसेस फूड, फ्राइड फूड, जो कि हमेशा से बोला गया है कि इन सब चीज़ों को यूज़ नहीं करना है, उन सब चीज़ों को कम से कम मात्रा में यूज़ करें। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग फैट लॉस के लिए यूज़ करना एक रॉन्ग प्रोसेस है जिसमें आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। जब कभी भी आप रूटीन फूड हैबिट्स आपके आएंगे, फिर से आपका बॉडी वेट बाउंस बैक करेगा, और जब ये बाउंस बैक करेगा तो पहले जो आपका वेट था उससे कहीं ज़्यादा आपका वेट फिर से पुट ऑन कर लेंगे आप। सो बेसिकली ये एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, इसको नहीं करना चाहिए। ऑटोफेजी जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। जिस साइंटिस्ट ने ऑटोफेजी को इन्वेंट किया वो जापान के साइंटिस्ट हैं, और उनको नोबेल अवार्ड भी इसके लिए मिला है। और ऑटोफेजी के ऊपर अभी
रिसर्च चल रहा है जिससे कि कैंसर को भी ठीक किया जा सके, ऐसी कोशिशें की जा रही हैं। सो ऑक्टोफिजी, अगर आप महीने में अपने बॉडी को ऑक्टोफिजी लेवल पे ले जाते हैं, ऑक्टोफिजी ट्रिगर करते हैं आपके बॉडी में, तो संभवतः यह पॉसिबल है कि आप बहुत ही फ्रेश एनर्जेटिक फील करेंगे। आपके बॉडी का हाउसकीपिंग हो जाएगा, मीन्स कि आपके बॉडी में जो गार्बेज, जो कचरा, जो फ्री रेडिकल्स, बहुत तरीके के ऐसे हार्मफुल केमिकल्स आपके सेल्स में जमा होते हैं, वो सब कुछ क्लीन हो जाएंगे और उसकी वजह से आपको कैंसर होने का भी खतरा कम रहेगा, आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग को आप महीने में 3 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार, इन शॉर्ट कि वीक में 1 बार आप करें, वो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, आपके हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, आपके एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए। इवन आप जो प्रोसेस दूसरे डाइट फॉर्म को इन्वॉल्व करके वेट लॉस के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी आपको हेल्प करेगा। पर एवरी डे इंटरमिटेंट फास्टिंग करना अपने मेटाबॉलिज्म को एक तरीके से डिस्टर्ब करने जैसा होता है। आगे कुछ टाइम के बाद मैं ऑक्टोफिजी पे एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जो आप लोग के सामने रखूंगा। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।